फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग्स ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात पर आधारित प्रश्न जो बनता है चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, हम इसके बारे में बताएंगे क्या होते हैं और इसको हम सॉल्व करके निकालते कैसे हैं। हम इसके आपके जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, हम इनको बताएंगे और इसको हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे भी बताएंगे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हमारा आज के टॉपिक से है अनुपात, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पोर्शन। हम अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात सदैव सजातीय राशियों के बीच में, मतलब लाइक क्वांटिटीज, अर्थात अनुपात सदैव सजातीय राशियों के बीच में लिया जाता है। समानुपात जब होता है जब दो अनुपात जो हैं समान हो तो उनके जो चारों पद होते हैं समानुपाती होते हैं। और समानुपाती का चिन्ह क्या होता है? अनुपात, अनुपात ज्ञात करने के लिए जैसे ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समानुपात फाइंड होने के लिए दो राशियों का, यदि दो अनुपातों का अनुपात अगर फाइंड करना हो उसी को हमें क्या बोला जाता है? समानुपात। और ये दोनों बराबर हो तो हमें समानुपात का चिन्ह हमें ये प्रयोग करते हैं दो चिन्ह का। ये पहले पॉइंट है, पहले इसको आप ध्यान देंगे। इस चिन्ह के जो पहले होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और इसके जो बाद में होता है उसे अंतिम पद बोला जाता है। इस चिन्ह के जैसे यहाँ पर ए अनुपात भी है तो यहाँ पर अनुपात सदैव समान प्रकार के राशियों के बीच में लिया जाता है। विजातीय प्रकार के राशियों के बीच में अनुपात नहीं होता है। विजातीय राशियों के बीच में कभी भी अनुपात में, अनलाइक क्वांटिटीज के बीच में कभी भी अनुपात रेशियो नहीं फाइंड किया जाता। रेशियो सदैव समान प्रकार के राशियों में, अर्थात उनके सजातीय प्रकार के राशियों लाइक क्वांटिटीज के ऊपर हमेशा अनुपात फाइंड किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप अनुपात फाइंड कर रहे हैं कि आप कहीं किलोमीटर को मीटर्स में आप या किसी भी, मतलब जब भी राशि हो आपकी समान टाइप होनी चाहिए। अलग अलग टाइप के राशियों के बीच में अनुपात नहीं फाइंड कर सकते। और समानुपात का नियम क्या है? समानुपात इसे हम कहते हैं जब दो अनुपात क्या हो, आपस में इक्वल हो तो उनके जो पद होते हैं, चारों पद जो होते हैं अनुपात के जो पद होते हैं वो क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। और इनको हम इस चिन्ह से प्रयोग करते हैं। इसमें हम आज आपको बताएंगे अनुपात और समानुपात में कि पहला ये है चतुर्थानुपाती, अनुपाती कैसे आप निकालेंगे। दूसरा आप मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, मध्यानुपाती कैसे फाइंड निकालेंगे। तीसरा आप तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे। इस सभी बातों को आपको ध्यान देखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए अनुपात बी है, ए रेशियो बी, और सी रेशियो डी है। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी है, इनका हम समानुपात ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी। इस वाले पद को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थानुपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्थानुपाती बोलेंगे। इस वाले पद को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थानुपाती बोलेंगे। अब इसी पे आपको प्रश्न भी एक बताते हैं हम कैसे आप निकालेंगे, कैसे प्रश्न पूछा जाता है चतुर्थानुपाती का। आप जैसे ऐसा कहीं दिया गया है, इसको यहाँ भी ये चतुर्थानुपाती में है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको अगर ऐसे दिया गया होता ए बटे बी इक्वल टू सी अपॉन डी तो भी यही होता चतुर्थानुपाती मेरा, ये चेंज नहीं होता। ये चौथे स्थान पे चतुर्थानुपाती हम इसी को बोलते, अर्थात फोर्थ प्रोपोर्शन मेरा यही है। फोर्थ प्रोपोर्शन मेरा क्या है? डी है इस वाले समीकरण में।
अब हम देखते हैं इस पे एक प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न किस तरीके से इस पे हम हल करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया गया है 8, 12 और 18 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में अनुपात फाइंड करेंगे। 8.12 करेंगे, यहाँ पर रेशियो होगा। यहाँ पर हम प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे क्योंकि हमको चतुर्थानुपाती फाइंड करना है। यहाँ पर हमें तीसरे क्या है 18 लिख देंगे, और हमको चतुर्थानुपाती यहाँ पर मिला था तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, x मानेंगे। इसे हम हल कर लेंगे, जो x का मान होगा वही चतुर्थानुपाती होगा, अर्थात फोर्थ प्रोपोर्शन वही बोला जाएगा। हम देखेंगे 8/12 इक्वल टू 18 अनुपात x लिखेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8/12 इक्वल टू 18/x। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा तो 8x बन जाएगा, या तो इसको यहाँ करिए, यहाँ इसको ले जाइए। x का इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 18 × 12/8। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 करेंगे, और 2 9 18 करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 9 त्रिक 27। या इस प्रश्न में 8, 12 और 18 का चतुर्थानुपाती क्या है, 27 है। क्या है, 27 है। इस प्रकार से प्रश्नों में चतुर्थानुपाती फाइंड करते हैं। यदि आपको तीन नंबर दिया गया है, यदि उसको चतुर्थानुपाती पूछता है आपसे, सबसे पहला काम आपका क्या है, आप पहले और दूसरे का अनुपात लेंगे, फिर इसके बाद प्रोपोर्शन लगा देंगे। आप प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद आप तीसरे नंबर को लिखेंगे, इसके बाद अनुपात के चिन्ह लगाकर जिसको आपको चतुर्थानुपाती बनाना है उसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। x मानने के बाद आप यहाँ जहां प्रोपोर्शन की साइन है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। बराबर करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप 8/8 अनुपात 12 है, इसको 8/12 लिख सकते हैं। बराबर इसको क्या लिख सकते हो, 8 अनुपात x है, इसे 18 अनुपात x है, इसको 18/x लिख सकते हो। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से सॉल्व करके चतुर्थानुपाती फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं मध्यानुपाती एंड तृतीयानुपाती आप कैसे ज्ञात करेंगे। आप ऐसे बहुत से प्रश्न जैसे आपको दिया जाए 5, 7, 9 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, इसका चतुर्थानुपाती क्या है, आप यहाँ x मान लेंगे, यहाँ x लिख कर यहाँ सारे नंबर को आप लिखकर सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप नेक्स्ट प्रश्न को हम बताते हैं आपको मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती क्या होता है समानुपात में। मध्यानुपाती एंड तृतीयानुपाती, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है एक नंबर a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। अब मुझे इसको हल करना है, तो आप देखिए यहाँ इसको करेंगे a अनुपात b इक्वल टू, जहां समानुपात है वहां बराबर साइन लगाएंगे और b अनुपात c लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक रूल्स बैठता है, अगर आपको इसे डायरेक्ट हल करना है डायरेक्ट हल कर सकते हैं आप। अंदर वाले जो भी पद हैं दोनों नंबर से हैं उनका आपस में गुणा करेंगे, जैसे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, अंदर वाले पद का गुणा आपस में b इंटू बी करेंगे, बराबर बाहर वालों का गुणा एक तरफ कर देंगे, जैसे a इंटू सी। इसका हल यही है, बाकी हम हल करके बताते हैं आपको। जैसे यहाँ क्या लिखेंगे, इसको a/b इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे b/c। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो a यहाँ आ जाएगा, यहाँ बनेगा a इंटू सी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा b²। यहाँ भी देखिए b² इक्वल टू ac। इस तरीके से आप b बराबर क्या मिल गया, √√ac। यहाँ क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू √AC। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर b जो है आपका मध्यानुपाती है, a और c का मध्यानुपाती कौन है, b है, b मध्यानुपाती है, और c जो है आपका
ए और बी का तृतीय अनुपाती है। क्या है? सी मेरा इस वाले समीकरण में क्या है? तृतीय अनुपाती है। और जो बी मेरा है वो क्या है? मध्यानुपाती है। इस वाले समीकरण में बी क्या है? मध्यानुपाती है और सी क्या है? तृतीय अनुपाती है। इस तरीके से हम इस पे एक प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न कैसे पूछा जाता है इस पर। क्वेश्चन पहला ये है, 3 और 27 का मध्यानुपाती क्या है? क्या है इसको मुझे पता करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मध्यानुपाती पूछा गया है, मध्यानुपाती में हम क्या करेंगे? जो नंबर दिया गया है हम उससे क्या मानेंगे? अगर ये 3 है, ये 27 से 3 है तो हम क्या करेंगे? सबसे 3 लिखेंगे, पहला पद है, पहले को हमें टच नहीं करना है। अब यहाँ पर हम अनुपात लगाएंगे, मध्यानुपाती माने एक्स लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। इसके बाद हम समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर, यहाँ मध्यानुपाती है तो यहाँ भी मध्यानुपाती होगा, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था कि ए अनुपाते बी समानुपाते क्या होता है? बी अनुपाते सी। अब यहाँ देखिए ए दोनों नंबर बराबर थे, ए और सी के बीच में मध्यानुपाती बी था, इसलिए देखिए 3 और 27 बीच में मध्यानुपाती नहीं पता है मुझे, हम एक्स मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? सी की वैल्यू क्या रख देंगे? 27। इसे हम हल कर लेंगे। देखिए तो अंदर वालों का गुणा क्या करेंगे? जो अंदर वाले टर्म है इनका हम आपस में गुणा करेंगे, एक्स इंटू एक्स, और बाहर वालों का जो बाहर है इनका गुणा हम बाहर इक्वल करके करेंगे, 3 इंटू 27। यहां होगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 27। यहां देखिए, अब यहाँ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? करड़ी में 3 इंटू 27। इधर देखते हैं हम इसको हल करेंगे। यहां पर देखिए एक्स इक्वल टू 3 इंटू 27 है, 27 क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए दो दो का पेयर बन गया मेरा, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक पेयर बाहर आएगा 3 बनेगा, अगला पेयर भी बाहर आएगा 3 बनेगा, इसलिए एक्स बराबर क्या बना? 9। इसका मतलब है 3 और 27 का मध्यानुपाती क्या है? 9 है। 3 और 27 का मध्यानुपाती क्या है? 9 है। इसी तरीके से अगर हमको तृतीयानुपाती पूछा जाता, क्या पूछा जाता? तृतीयानुपाती। मान लीजिए कि अगर हमसे पूछा चतुर्थानुपाती, आपको समझ में आ गया, ये था मेरा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती आप दो नंबर के बीच में मध्यानुपाती निकाल सकते हैं, चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। अब आपको बताते हैं तृतीयानुपाती आप कैसे निकालेंगे। जैसे दिया गया है प्रश्न आपका, जैसे 3 और 6 का तृतीयानुपाती क्या होगा? क्या है या क्या होगा? 3 और 6 का तृतीयानुपाती पूछा है, इसलिए हमें क्या क्या पता करना होगा? सबसे पहले 2 नंबर था, तीसरा पूछा गया है। इसका मतलब है हमें 3 यहां लगाएंगे, 3 अनुपात है, यहाँ 6 है तो 6 लगाएंगे, समानुपात करेंगे, फिर 6 लगाएंगे, तृतीयानुपाती में हम क्या लिखेंगे? एक्स। यहाँ क्या मान लेंगे? एक्स, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था ए अनुपात बी, तृतीयानुपाती कहाँ दिया गया था? ये वाला नंबर रिपीट हुआ था, इक्वल टू सी। अगर 2 नंबर दिए गए हैं ए और बी और तृतीयानुपाती आपसे सी पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? बी वाले को, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो बी को 2 बार लिख लेंगे, बी को 2 बार करेंगे और सी के स्थान पे कुछ नहीं तो एक्स मान लेंगे, क्योंकि तो मुझसे पूछा जा रहा है, इसलिए हम इसे हल करेंगे। तो अंदर वाले जो पद हैं इनका आपस में गुणा करेंगे, 6 इंटू 6, और बाहर वालों का बाहर बाहर गुणा करेंगे, 3 इंटू एक्स। हमको क्या मिल जाएगा? ए वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे, इससे हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 होगा, 3 दूनी 6 बना, तो हमको क्या मिल गया? एक्स इक्वल टू 6 इंटू 2 बनेगा,
6 इंटू 2 बन जाएगा। 6 इंटू 2 बन रहा है। देखिए 6 दूनी 12, एक्स बराबर क्या आ गया मेरा 12 आ गया। इसलिए इस वाले प्रश्न में आपको क्या मिला, तृतीयानुपाती क्या मिल गया 12 मिल गया। अब देखिए आप, अगर इसका हमको चतुर्थानुपाती पूछा जाता इसी वाले प्रश्न में, जैसे आप समझिए पहले मैंने क्या किया, तृतीयानुपाती निकालने का क्या तरीका था, पहले मैंने 3 और 6 को क्या किया, तृतीयानुपाती निकालना था। 3 और 6 को मैंने क्या किया, 6 को 2 बार लिख दिए, और जहां तृतीयानुपाती निकालना है वहां पर हम क्या कर दिए, एक्स लिख दिए। इसके बाद अंदर वाले टर्म का एक तरफ मल्टीप्लाई और बाहर वालों का एक तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमने हल करूंगे तो यही आएगा। इसके बाद इसको कैंसिल करने के बाद हमको क्या मिल गया, 12 मिल गया। अब यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे, हमारा तृतीयानुपाती क्या है इस प्रश्न का 12 है। अब अगर इसी वाले प्रश्न में पूछा जाता है कि इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, अगर यहाँ तृतीयानुपाती मुझे पता हो गया, यहाँ 3 6, तृतीयानुपाती क्या था मेरा 12 था। अब यहाँ हमको चतुर्थानुपाती पूछा जाता, 3 6 और 12 का चतुर्थानुपाती क्या है, क्या है तो हम क्या बताएंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका अनुपात फाइंड करना है, 3:6। इसके बाद समानुपात का साइन लगा देना है। समानुपात की इक्वल टू क्या करेंगे, 12 करेंगे। यहाँ तृतीयानुपाती है मेरा, अगर चौथा क्या होगा, चतुर्थानुपाती बोला जाएगा। ये मेरा क्या है, द्वितीयानुपाती है। मध्यानुपाती से बोलेंगे, ये वाला मेरा क्या है, तृतीयानुपाती हो, तृतीयानुपाती है इस प्रश्न का। ये वाला चौथा क्या है मेरा, चतुर्थानुपाती बोला जाएगा। इसको हल करने का तरीका क्या है, अंदर वालों का हम गुणा हम एक साथ करते हैं, 6 इंटू 12 करेंगे, और बाहर वाले जो नंबर हैं इनका आपस में गुणा अलग करेंगे। इस तरीके से आप देखिए, 3 से अगर इसमें डिवीजन करेंगे क्या होगा, 3 चौक 12 होगा। एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 6 चौक 24। तो इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा 24। 3 6 और 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा 24 होगा। अब से हल करके देख सकते हैं, देखिए 3:2 समानुपाते 12:24। इसे हल कर लीजिए, यहाँ 3 2 जा 6, 1:2 समानुपाते, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 12 2 जा क्या होगा 24, यहाँ होगा 1:2। देखिए समानुपात इक्वल है, इसीलिए बोला जाता है कि जो होते हैं समानुपात जो होता है, दो समान अनुपात के बीच का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। दो समान प्रकार के अनुपात, देखिए A1:2, 1:2 जो है इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है, समान है। इसके बीच में क्या है, समानुपात है। समानुपात का मतलब होता है दो अनुपातिक राशियां क्या हो, आपस में इक्वल हो, समानुपाती हो, उनके चारों पद आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इस तरीके से हम अपने इस वीडियो को क्लोज करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप आसानी से किसी भी प्रश्न को समानुपात, इस पर किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, और समानुपात पे आने वाले प्रश्न जो होते हैं, और इस पे अनुपात पर हम ये सभी को हल करेंगे और देखेंगे। और इसी के साथ अगर आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।